गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जावा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्रेड्स इन जावा। तो हम थ्रेड्स अंडरस्टैंड करेंगे कि थ्रेड्स क्या हैं, और मैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम बना के आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि थ्रेड्स कैसे काम करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो एंड मैं होप करता हूं कि जो भी मैं कंटेंट यहाँ बना रहा हूँ, आप वहां से जरूर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए स्किल सेट गेन कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि थ्रेड्स। तो थ्रेड होते क्या बेसिकली इन जावा? अ थ्रेड इज अ स्मॉल लाइटवेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। बेसिकली थ्रेड क्या है? हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की एक यूनिट है। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक थ्रेड जो है उस प्रोग्राम को रन करता है। थ्रेड उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करती है, एक थ्रेड खुद से क्रिएट करती है। वो हमारा मेन थ्रेड होता है, और वो मेन थ्रेड क्या करता है, उस प्रोग्राम को, जो आपने जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया है, उसको एग्जीक्यूट करता है। करेक्ट। वन थिंग। तो वन एक थ्रेड क्या होगा, जावा आपको खुद क्रिएट करके देगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वी कैन क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स एज जावा सपोर्ट्स मल्टीपल थ्रेडिंग। क्योंकि जावा क्या है, हमारी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते, तो आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हो। एक थ्रेड तो जावा क्रिएट करेगी करेगी, लेकिन आप अपने प्रोग्राम की हेल्प से मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अब थ्रेड्स का यूज क्या है, हम थ्रेड्स क्यों क्रिएट करेंगे? बेसिकली जब थ्रेड, यानी कि आप जब कोई प्रोग्राम विदाउट थ्रेड्स अगर आप लिख रहे हो, तो वो प्रोग्राम क्या होता है, हमारा सिक्वेंशली रन करेगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ एक सिंगल थ्रेड होगा। तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, एक टास्क रन होगा, फिर नेक्स्ट टास्क रन होगा, फिर एंड सो ऑन, यानी कि प्रोग्राम हमारा सिक्वेंशली रन होगा। लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, तो हम हर थ्रेड के ऊपर एक थ्रेड को एक टास्क, दूसरे थ्रेड को दूसरा टास्क असाइन कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम क्या है हमारा, कैन डू मल्टीपल टास्क इन पैरेलल। क्योंकि थ्रेड्स मल्टीपल हो चुके हैं, तो वो थ्रेड्स क्या करेंगे, मल्टीपल टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो आपको कहाँ पे यूजफुल होगा रियल टाइम में, उसके क्या एग्जांपल हैं? जैसे कि आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आपने एक थ्रेड असाइन कर दिया, वो फाइल को डाउनलोड कर दे रहेगा। ऑन द अदर हैंड, जो आप दूसरा काम कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, वो आप कर सकते हैं दूसरे थ्रेड की हेल्प से। या आप किसी फाइल को रीड कर रहे हो, है ना, एक लार्ज फाइल है, उसको रीड करो, तो वहां पे भी थ्रेड्स हमारी हेल्प करते हैं। कि आप एक थ्रेड को साइन करते हो कि जो फाइल को रीड करता रहेगा, ऑन द अदर हैंड दूसरे थ्रेड हमारे बाकी के जो काम है उनको उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक क्विक इसका ओवरव्यू था। अब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल यहाँ पे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपको यहाँ पे चीज अंडरस्टैंड कराऊंगा। और आई होप कि मैं उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको जरूर क्लैरिफाई कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने दो यहाँ पे क्लासेस बनाई है, एक थ्रेड डेमो के नाम से और एक थ्रेड डेमो टू। दो मैं क्लासेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक जो मेरी क्लास है, उसके अंदर मैंने थ्रेड्स नहीं बनाए हैं, दैट इज विदाउट थ्रेड। तो थ्रेड डेमो मेरी जो क्लास है, इसके अंदर थ्रेड्स नहीं है। ये प्रोग्राम हमारा सिक्वेंशियल रन होगा। तो पहले हम इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, नॉर्मल जावा का प्रोग्राम है। और हम देखेंगे कि जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसमें जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की, वो सिक्वेंशियल होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं किया है। करेक्ट। तो हम यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं हमने क्लास बनाई है, और इस क्लास का ये हमारा मेन मेथड है, वन थिंग। और इस क्लास के दो मेथड मैंने बनाए हैं। एक मेथड बनाया है प्रिंट नंबर्स, जो कि एक मैंने इस मेथड को स्टैटिक बनाया है, ताकि हमें इस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर सकें, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाया है। ठीक। तो
एक हमने मेथड बनाया प्रिंट नंबर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने एक लूप लगाई है सिंपल, जो क्या कर रही है 1 to 25 के नंबर को प्रिंट कर रही है वन बाय वन। करेक्ट। तो एक सिंपल सा हमारा मेथड है, दैट इज प्रिंट नंबर्स, जो 1 to 25 के नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप प्रिंट कर रहा है वन थिंग। वन बाय वन प्रिंट होता जाएगा, नंबर आई, नंबर नंबर 1 2 3 एंड अप टू 25, ये प्रिंट करता जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम है प्रिंट लेटर्स, जो हमारे अल्फाबेट्स को वन बाय वन प्रिंट करेगा। अल्फाबेट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाई है जो कैरेक्टर सी, ए से लेके जेड तक कैरेक्टर को वन बाय वन प्रिंट करेगा, और इसका नाम है प्रिंट लेटर्स। तो ये भी एक स्टैटिक मेथड बनाया ताकि हमें इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना हो। अब हमने क्या किया, क्लास के दो मेथड हैं और हमने क्लास के मेन मेथड के अंदर इन दोनों मेथड्स को कॉल किया है। तो पहले मैंने प्रिंट नंबर्स को कॉल किया डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ये मेरा स्टैटिक मेथड है, दैट इज वाई हमने इसको स्टैटिक बनाया है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, प्रिंट नंबर्स मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता पहले, तो हमने वो चीज सेव कर ली यहाँ पे। तो प्रिंट नंबर्स एंड प्रिंट लेटर्स। तो अब यहाँ पे कोई थ्रेडिंग यूज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जावा एक थ्रेड खुद से क्रिएट करता है। ठीक है। तो हम अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो पहले क्या आंसर मेथड कॉल होगा प्रिंट नंबर्स। तो पहले 1 to 25 के नंबर्स प्रिंट होंगे, उसके बाद क्या होंगे, A to Z हमारे लेटर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सिंगल थ्रेड है, मल्टीपल थ्रेड हमने नहीं क्रिएट किए। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे करता हूँ रन, और आप यहाँ देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड में इक्लिप्स का कंसोल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ये प्रिंट हो रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड कौन सा हमने कॉल किया है, प्रिंट नंबर्स, सॉरी। और मैं इसको फिर से यहाँ से करता हूँ रन एज। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो पहले नंबर 1 2 3 4 अप टू 25 ये प्रिंट हुए, सारे नंबर्स प्रिंट हुए हैं, सिर्फ नंबर ही नंबर। और फिर हमारे उसके बाद कौन सा मेथड कॉल हुआ, हमारा प्रिंट लेटर्स का। तो उसने क्या किया, हमारे जो ये लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनको यहाँ पे प्रिंट किए। करेक्ट। तो ये हमने देखा कि ये सिक्वेंशियली रन हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम, और एक चीज जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट जावा क्रिएट्स वन वन थ्रेड ऑन इट्स ओन। तो एक थ्रेड ही खुद क्रिएट करता है, तभी तो वो सिर्फ सिक्वेंशियली चला है, क्योंकि हमने यहाँ पे विदाउट थ्रेड्स अभी यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया, तो सिक्वेंशियली रन होता है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में थ्रेड क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं उसका नाम। तो मैं यहाँ पे एक सिस आउट स्टेटमेंट लगा के हम एक्चुअल में उस थ्रेड का नेम प्रिंट करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे थ्रेड, थ्रेड क्लास यूज करेंगे, थ्रेड डॉट, फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, डॉट करंट थ्रेड, यानी कि जो भी करंट थ्रेड चल रहा है वो, एंड देन डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ मेन मेथड को, तो जो डिफॉल्ट, मैंने अभी थ्रेड तो कोई क्रिएट किया नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जावा खुद से एक थ्रेड खुद क्रिएट करती है। तो अब मैं जब चलाऊंगा तो उस थ्रेड का यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, और बाकी जो मेथड है, सॉरी जो प्रोग्राम है, वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, जो अभी हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जब देखूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, मेन। यानी कि इसने क्या किया, हमारे प्रोग्राम ने जो हमारा करंट थ्रेड है उसका नेम प्रिंट कर दिया, विच इज मेन। तो ये एक चीज अपने यहाँ से मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है कि एक थ्रेड हमारी जावा का प्रोग्राम खुद से क्रिएट करता है, वन थिंग। अब हम दूसरे प्रोग्राम पे आते हैं। ये जो प्रोग्राम है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो वो भी एक चीज भी लर्न करेंगे कि हम थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मेथड बताऊंगा, और फिर एक्चुअल में देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग में हमारा प्रोग्राम कैसे यहाँ पे आउटपुट देगा। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है इन द सेंस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। जो हमारी क्लास है, पहले आपको मैं क्लास दिखाता हूँ। हमारी क्लास है ये पब्लिक क्लास थ्रेड डेमो 2, ये मेरी क्लास है, और ये क्लास का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। करेक्ट। लेकिन हम इसमें मेन मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, ये हमारी पब्लिक मेन क्लास है, और ये हमने दो क्लासेस बनाई है। कौन सी क्लास है, क्लास नंबर थ्रेड के नाम से, और ये जो क्लास है ये किसको एक्सटेंड करेगी, थ्रेड क्लास को।
ये चीज आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की, कैसे थ्रेड्स कैसे क्रिएट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारी अगेन पब्लिक क्लास है जिसके अंदर हम इन दो क्लासेस को यूज करेंगे। कैसे, हमने क्लास बनाई जिसका नाम है नंबर थ्रेड, और जो नंबर थ्रेड क्लास है वो क्या करेगी, दैट विल एक्सटेंड थ्रेड क्लास। करेक्ट। तो ये थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेगी, और इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे रन, जो कि जिसके अंदर अगेन हमने सेम जो है अपनी लूप लगाई है जिसमें हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, तो क्लास बनी नंबर थ्रेड, और ये एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को, क्योंकि अल्टीमेटली थ्रेड ये क्लास ही बना के देगी हमें। ठीक है, और ये हमने उसके अंदर एक मेथड लिखा है रन, और ये एक क्लास बन चुकी है वन थिंग। तो ये चीज आपने करनी है। दूसरी, हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम है लेटर थ्रेड। ये भी क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को, और इसका भी क्या है, एक पब्लिक वॉइड रन मेथड है जिसके अंदर हमने सेम कोड लिखा है जो हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल में देखे हैं, जो कि हमारे लेटर्स को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है लूप के थ्रू। बट ये यहाँ पे हमने क्लास बनाई है लेटर थ्रेड, एक्सटेंड कर रही है ये थ्रेड क्लास को वन थिंग। तो ये दो हमारी एक तरीके से यूटिलिटी क्लासेस बनी है, और दोनों क्लासेस क्या कर रही है, थ्रेड क्लास को क्या करेंगी, एक्सटेंड करेंगी वन थिंग। अब ये जो दो क्लासेस हैं नंबर थ्रेड और लेटर थ्रेड, ये दोनों एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। तो अब हम हमारी जो ये मेन क्लास है पब्लिक क्लास थ्रेड डेमो टू, जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है, आप यहाँ देख रहे हैं हमने क्या किया है, हमने नंबर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जब भी आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उस टाइम पे क्या होगा, एक थ्रेड क्रिएट होगा। तो यानी कि जब मैं नंबर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये एक थ्रेड क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्लास है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है। नंबर थ्रेड क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, आप देख रहे हैं, थ्रेड क्लास को। तो एक थ्रेड यहाँ पे क्रिएट होगा, और एक थ्रेड, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेटर थ्रेड क्लास का। एक नंबर थ्रेड क्लास थी और एक लेटर थ्रेड क्लास थी। जो लेटर थ्रेड क्लास है वो भी एक्सटेंड कर देती है थ्रेड क्लास को। तो जब ये मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये दो थ्रेड्स मेरे और क्रिएट हो जाएंगे, जिनका अभी मैंने ऑब्जेक्ट का नाम है T1 एंड T2। करेक्ट। तो एक थ्रेड तो जावा ने खुद से क्रिएट कर दिया, वो तो बाय डिफॉल्ट करेगी, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर दो और थ्रेड यहाँ पे क्रिएट किए हैं। करेक्ट। तो ये है, और थ्रेड का मेथड होता है हमारा स्टार्ट मेथड। मैं अब यहाँ पे ये आपके सामने लिखता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही जो ये T1 जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, T1 डॉट स्टार्ट, स्टार्ट मेथड जो है थ्रेड का, वो क्या करता है एक्चुअली में, हमारे थ्रेड को फिर एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन इन द सेम वे T2 डॉट स्टार्ट। अब हमने यहाँ पे T2 के लिए भी स्टार्ट मेथड को कॉल किया। स्टार्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, हमारे जो थ्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब इस थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, ये हमारी क्लास का जो रन मेथड है उसको इंटरनली खुद से कॉल करेगा। जब मैं T1 डॉट स्टार्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, नंबर थ्रेड जो क्लास है उसके रन मेथड को कॉल करेगा। और जब मैं T2 डॉट स्टार्ट करूंगा तो ये लेटर थ्रेड जो मेरा क्लास है उसके रन मेथड को कॉल करेगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं रन, और अब आउटपुट देखेंगे आपकी कैसे आएगी। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रन, और आप यहाँ पे एक बार आउटपुट को देखें। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर प्रिंट हुआ है, नंबर प्रिंट हुआ है, फिर लेटर प्रिंट हुआ है, फिर नंबर प्रिंट हुआ है, फिर नंबर प्रिंट हुआ है, देन लेटर, नंबर, नंबर, लेटर, नंबर, लेटर, नंबर, लेटर, एंड सो ऑन, नंबर, नंबर, लेटर, 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 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम रन किया था वहां पे सिर्फ पहले मेरे नंबर्स प्रिंट हुए थे और फिर लेटर्स प्रिंट हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर और लेटर दोनों एक तरीके से प्रिंट दोनों साथ साथ हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो थ्रेड बनाए हैं एडिशनल। एक नंबर थ्रेड के लिए अलग थ्रेड बना है, और
लेटर के लिए एक अलग थ्रेड बना, तो दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं, वो भी प्रिंट कर रहा है, वो भी प्रिंट कर रहा है। दैट इज वाई जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हैं वो दोनों प्रोग्राम क्योंकि पैरेलली रन हो रहे हैं, तो वो दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको मेमोरी एलोकेट होती है, उनको वो क्या करते हैं, अपने अपने प्रोग्राम को अपने अपनी क्लास के मेथड को रन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, कोई भी पैटर्न नहीं होगा यहाँ पे, आप ये कोई चीज फिक्स नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं मिक्स हो रखी हैं चीजें, है ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलली रन हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने थ्रेड्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे हमारे एक थ्रेड तब क्रिएट हुआ जब हमने नंबर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और क्यों थ्रेड क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि जो हमारी नंबर थ्रेड क्लास है वो एक्सटेंड करती है थ्रेड क्लास को। अगर हमारी ये क्लास थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगी तो तब थ्रेड नहीं क्रिएट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। करेक्ट। एक चीज अब यहाँ पे भी हम एक बार ये चीज देखते हैं कि वो जो थ्रेड एक्चुअली में क्रिएट हुए हैं, हम उसके नेम देखना चाहते हैं क्या क्या है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, पहले तो हम सिस आउट जो एक ओरिजिनल मेन मेथड का जो हमारा थ्रेड है वो देखते हैं वो कैसे आएगा। थ्रेड डॉट थ्रेड डॉट दैट इज करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे हमने ये नेम एक हमने प्रिंट कराया। उसके बाद जब ये यहाँ पे क्रिएट करेगा, T1 डॉट स्टार्ट को कॉल करेगा, तो T1 स्टार्ट से क्या होगा, जो थ्रेड नंबर थ्रेड का जो है वो रन मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे भी एक बार इस सेम लाइन को प्रिंट करते हैं, तो ये दूसरा एक और थ्रेड है उसका नेम प्रिंट कर देगा। वन थिंग, नो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको मेथड के अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे। और इन द सेम वे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो ये तीन अलग अलग हमारे थ्रेड हैं, उनको प्रिंट करेगा। रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये तीनों जो हमारे मेथड्स हैं उनके नेम भी प्रिंट होंगे, आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, मेन, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। उसके बाद 1 मिनट मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, मेन मेथड सॉरी मेन थ्रेड ये कॉल हुआ है। उसके बाद हमारे पैरेलल ये दोनों रन हुए हैं। और फिर यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं ये थ्रेड वन ये प्रिंट हुआ है। ये थ्रेड वन प्रिंट हुआ है, ये कब प्रिंट हुआ है, जो हमारा थ्रेड वन है उसके आउटपुट से। और 1 मिनट यहाँ पे मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थ्रेड जीरो, तो ये प्रिंट हुआ है। तो ये हमारे थ्रेड्स के नेम है। थ्रेड जीरो एक थ्रेड क्रिएट हुआ, थ्रेड वन एक और हमारा थ्रेड है, और मेन तो है जो हमारा बाय डिफॉल्ट जावा का प्रोग्राम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे टोटल तीन थ्रेड क्रिएट हुए हैं, और तीनों यहाँ पे अब अगेन वो पैरेलली रन कर रहे हैं, दोनों जो मेथड है हमारे दोनों थ्रेड हैं, एक नंबर प्रिंट कर रहा है और एक हमारा लेटर प्रिंट कर रहा है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थ्रेड्स का, कि थ्रेड कैसे क्रिएट होते हैं, और कैसे जब आप थ्रेड के थ्रू प्रोग्राम अपना रन करते हैं तो वो जो टास्क है उनको पैरेलली रन करता है। तभी मैंने यहाँ पे दोनों जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे बना के दिखाई हैं। दैट इज वन विद द थ्रेड, कि आप थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, और सेकंड जो हमने सबसे पहले की थी वो थी विदाउट थ्रेड, जहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो सिक्वेंशली रन होता है। सो आई होप ये जो थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, उससे आपको जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी उसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर एक बार यूज करेंगे। सेम प्रोग्राम या कोई और इससे सिमिलर प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं, जहां से आपको थ्रेड्स का आइडिया लगेगा कि थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में और जो कॉन्सेप्चुअल जो जावा के कॉन्सेप्ट हैं, और भी जो टॉपिक्स हैं, जो यूजफुल टॉपिक्स हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूँ। थैंक यू वेरी मच।